वो बताता है कि जैसे जिस बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे साथ में उसे कोई लेटा हुआ दिख रहा है। अच्छा। भगवान की मूर्ति के सामने है तो हम सेफ हैं। हुँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। और यहाँ लेके आते हैं हम आपके लिए हॉन्टेड किस्से और कहानियाँ, जिनमें कि कुछ सच्चाई होती है और कुछ सुनी-सुनाई कहानियाँ भी हो सकती हैं, जो कि किसी की आप बीती होती है इनडायरेक्टली। और ऐसी कहानी किस्सों से जुड़ते हुए आज हमारे साथ में मौजूद है हमारे कार्तिक भाई, जो पहले भी आपके लिए बहुत शानदार कहानियाँ ला चुके हैं। और इनका चैनल है हॉरर कास्ट नाम से, जिसको आप सब्सक्राइब और शेयर करके जितना प्यार हमारे चैनल पे दे रहे हैं, उतना प्यार वहाँ भी बरसाएँ। और हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप सपोर्ट एक बहुत अच्छा है। ना कर पाएँ तो सब्सक्राइब, शेयर और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो वेलकम है भाई आपका। थैंक यू भैया वापस से बुलाने के लिए। जी। देखो आज की जो स्टोरी है ना, हुँ, मेरे पास देखो वैसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं कि लाइक मैंने सुने हो, हुँ, क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं रहते। हुँ, मोस्टली मुझे वो याद रहते हैं कि जो मैंने प्रत्यक्ष देखे हो या मेरे किसी अपने के साथ वो बीता हो। हुँ, तो जो आज की स्टोरी है वो भी मेरे एक दोस्त की है, अमित नाम रख लेते हैं उसका। और ये स्टोरी ना एक मैसेज भी देगी लोगों को हुँ, कि जितने लोगों को लगता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, हुँ, वो इससे एक सीख ले सकते हैं कि ठीक है बेशक आप मत मानो, पर किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो, किसी चीज़ को चैलेंज मत करो। हुँ, और थोड़ा-सा लोगों का विश्वास भी डगमगाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर हम मंदिर के अंदर बैठे हैं, हुँ, भगवान की मूर्ति के सामने हैं, तो हम सेफ हैं। हुँ, हम सेफ हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि वो एक अलग पर्सपेक्टिव है हमारी श्रद्धा का। लेकिन ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है और इसमें हम 3 लोग हैं। मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है अमित और मेरा एक दोस्त है दीपक। तो हमारी ना मतलब 10-12 साल से आदत रही है कि शिवरात्रि वाले दिन हम सुबह-सुबह 4 बजे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं। हुँ, उसके पीछे 2 रीज़न है कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त होता है और दूसरा रश नहीं मिलता। क्योंकि शिवरात्रि पे आपको पता है वो तो शिवलिंग है ही। तो दिखता ही नहीं है, फ्रूट ही दिख रहे होते हैं। हुँ, तो इस बार भी मतलब पिछले साल की बात है ये, हम ना शिवरात्रि पे जल चढ़ाने गए। मैं, मेरा दोस्त दीपक और अमित। हुँ, अब क्या हुआ हम वहाँ पर गए और हम सब ने जो भी रिचुअल्स थे शिवलिंग पे जल चढ़ाया, जो-जो करना था हमने करा। ये सब करने के बाद ना हम थोड़ी देर अपना आसन लगाते हैं हुँ, और अपनी माला का जाप करते हैं। 1 माला, 5 माला जितना जिसका मन होता है। हुँ, अब क्या होता है हम तीनों बैठ जाते हैं और जाप करना स्टार्ट करते हैं। इतने में क्या होता है एक ना मतलब मंदिर के बाहर से ही एक आदमी आता है, जिसने नीचे ब्लैक जीन्स पहन रखी होती है और ऊपर कुछ नहीं पहन रखा होता और एक काला टीका लगा रखा होता है। और बड़ी ही बहकी-बहकी बातें कर रहा था वो ना, ब्लैक जीन्स। ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और तिलक लगा रखा था और ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। हुँ, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि मेंटली डिस्टर्ब है ये इंसान। वो और ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी लंबी बड़ी उम्र का था। शायद होगा वो 32-33 साल का, ज़्यादा हुँ, बड़ा भी नहीं था। लेकिन डिस्टर्ब वाली हरकतें कर रहा था पूरी। हुँ, मतलब हम जाप कर रहे हैं, अब क्या होता है कि जाप कर रहे हो कोई आता है तो पता तो लग जाता है। तो हुँ, इंसान की आँख अपने आप खुल जाती है। क्योंकि अब वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं, शिवलिंग था, तो हमें ये कोई भी भी आ सकता है। तो हमें ये था कि कोई डिस्टर्ब भी ना हो हमारी वज़ह से, क्योंकि आज वो वाला टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा जाप करें आराम से बैठ के और लोगों को पूजा भी करनी है। हुँ, तो हमें था कि अगर भीड़ होगी तो हम उठ जाएँगे। हुँ, तो हमारी आँख खुली, हमने देखा कि भई एक बंदा है। अब वो देखा वो अजीब-अजीब हरकतें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कभी भग रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हुँ, हमने ध्यान नहीं दिया, हम वापस जाप करने लग गए। फिर क्या होता है, वो आता है दीपक के पास और उसको ऐसे टच करने लगता है। ओक। हाँ, और वो ना कुछ बुदबुदा रहा था, हुँ, उसके होंठ हिल रहे थे। क्या बोल रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ बोल रहा था। अब 2-3 बार इग्नोर करा कि भई डिस्टर्ब है, छोड़ो। उसने दीपक को छोड़ दिया।
दीपक के साथ में ही मैं बैठा हुआ था। उसके बाद वो मेरे पास आ गया, मेरे को छू रहा, कुछ बोल रहा। 2 ढाई मिनट उसमें भी लगे। अब क्या होता है, जब आपने माला पकड़ रखी होती है ना, तो बीच में माला आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ते ही खंडित हो जाती है, आपको दोबारा करनी पड़ती है। तो था कि अपने आप ही हट जाए, माला चल रही थी, तो वो मेरे वहाँ से भी अपने आप ही हट गया। जो मेरा तीसरा दोस्त था, अमित, इस बार उसने उसको पॉक करा। काफ़ी देर तक वो कुछ बुदबुदाया। फिर एकदम से क्या होता है, वो एक मरा हुआ कबूतर ना शिवलिंग पे चढ़ा देता है। कहाँ से? पता नहीं कहाँ से लाया था, उसकी जीन्स में था या उसके बैग में था या कहाँ पे था। एकदम से ऐसे पीछे हाथ आता है और चढ़ा देता है। अच्छा। अच्छा, हमें भी नहीं पता था हम्म, कि वो अब नवनीत को, वो जो क्या कहते हैं अमित है, उसको पॉक कर रहा है। हम जब लोग चिल्लाए ना एकदम से कि भाई ये क्या कर रहा है तू, एक दो लोग और भी थे वहाँ पर, हम्म, तब जब आँख खुली देखा कि उसने एक मरा हुआ कबूतर शिवलिंग पे चढ़ा रखा है। ये सीन देख के जो मेरा दोस्त था दीपक, उसको गुस्सा आ गया। उसने माला छोड़ी, उसने वहाँ झाड़ू पड़ी थी एक, वो उठाई और उसके पीछे भागने लगा। हम्म, मतलब उसको भगाने के लिए कि इसको यहाँ से उठा और भगा। लेकिन वो बंदा कबूतर वहीं छोड़ देता है और भागता हुआ चला जाता है, रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं है। अब वहाँ पर हम वापस गए शिवलिंग के पास, उसको किसी तरह हटाया और फिर हाथ वगैरह जोड़ के हम घर के लिए निकल गए। सुबह का टाइम होता है, मतलब ये लगा लो इन चीज़ों में शायद हमें 5 बज गए होंगे। तो ना सुबह हो रखी थी और ना अंधेरा था, एक वो मिड का टाइम था। तो हम कह रहे यार पता नहीं क्या डिस्टर्ब आदमी था, शायद वो देख रहा होगा लोगों को कुछ कुछ चढ़ा रहे हैं, तो कबूतर ही चढ़ा गया। कह रहे हैं हम सब मतलब यही बात कर रहे हैं, और बात करके सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए। तो इन सब के बाद हम अपने अपने घर चले गए। अमित अपने काम के लिए निकल गया, दीपक अपने काम के लिए, मैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो शाम को 7 बजे हम लोग वापस मिले, हम तीनों ही। और सुबह लाइक हम मतलब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि भाई आज तो पता ही नहीं क्या सीन हुआ, कुछ दो और दोस्त भी मिले थे मंदिर में, आज ऐसा ऐसा हुआ, पता नहीं कौन ही पागल था, कबूतर ही चढ़ा गया महादेव पे। तो मतलब आपस में हंसी मजाक ही कर रहे थे। इतने में क्या होता है, जो अमित होता है ना, वो थोड़ा चिढ़ जाता है, कह रहे बहुत होगी उसकी बात, अब मत करो। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा अमित के बारे में बता दूं, अमित बहुत ही मतलब हंसी मजाक करने वाला इंसान है, कि कुछ बोल लो उसको चिढ़ता नहीं है, गुस्सा भी नहीं आता है, एकदम चिल बंदे होते हैं ना वैसा है। लेकिन वो चिढ़ गया कि भाई ज़्यादा बात होगी मत करो। हमें लगा कि वैसे ही शायद बोल रहा होगा, इतना ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, अब अमित और मेरा घर ना आस-पास ही है, लाइक मेरा रोड पर है, उसका पीछे गली में है। तो कई बार ऐसा होता था कि अमित मेरे घर सोता था, मैं अमित के घर सोता था। उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो अमित मेरे घर ही आ रखा था। रात को बैठे हुए थे, हम बातें-वातें कर रहे थे। अब हम सो जाते हैं। 3 बजे मुझे अमित उठा रहा होता है। मैंने कहा क्या हुआ? वो बताता है कि जैसे जिस बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे साथ में उसे कोई लेटा हुआ दिख रहा है। अच्छा, हाँ, बिस्तर पे? हाँ। वो मुझे उठा के ये बता रहा है। मैंने कहा भाई कोई भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, ना ऐसा कुछ एहसास हो रहा कि कुछ नेगेटिव हो। कह रहा नहीं यार, यहाँ पे अभी एक बंदा लेटा हुआ था। मैंने कहा अंधेरा, क्योंकि मैं नॉर्मली ना पूरा अंधेरा करके सोता हूँ। वो छोटी वाली लाइट जलाते ना, मैं वो भी नहीं जलाता, मुझे जब तक पूरा डार्क ना हो तब तक अच्छी नींद नहीं आती। मैंने कहा अंधेरा हो रखा है, इसलिए तेरे को लग रहा होगा, लाइट जला लेते हैं। तो मैंने वो छोटी वाली लाइट जला दी, सो गए फिर से वापस। 3:30 बजे करीब उसने मेरे को फिर उठा दिया। अच्छा। कह रहा भाई तेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मैंने कहा तू मेरे साथ या तो मजाक कर रहा है, या तेरी नींद पूरी नहीं हुई, या तू सपना देख रहा होगा। क्योंकि अक्सर उसकी क्या आदत थी, वो ना सपने में डर जाता था। वो स्लीप पैरालिसिस बोल लो, या वो डर के बंदे काइंड ऑफ, हाँ, हाँ। आवाज़ नहीं निकालते, वैसे करता था। मैंने कहा भाई तेरे साथ हो रहा होगा, तू मेरे पे नाम लगा रहा है। कह रहा नहीं यार, कोई मेरे को दिख रहा है। मैंने कहा होगा। हमने फिर वही हंसी मजाक, क्योंकि मतलब इतना इस माहौल में रहे हैं, तो ये चीज़ों के लिए भी हंसी मजाक होता ही रहता है। मैंने कहा हाँ भाई कोई आ गया होगा, आज महादेव का दिन है, कोई भूत प्रेत गुजर रहा होगा।
तो देख रहा होगा पूजा-वूजा उन्होंने सही करी है, नहीं करी है। हुँ, तो मतलब ऐसे हँसी मज़ाक करके हम वापस सो गए। सुबह उठे, अब जब तक मैं उठा था तो अमित वहाँ से जा चुका था। फिर वो पूरा दिन बीता, सब अपने-अपने काम में लगे। शाम में अमित हमें दोबारा मिला। अमित ने बोला, "यार एक ना आज अजीब-सी चीज़ हो गई।" हुँ, हमने कहा, "क्या हुआ?" कह रहा, "यार मैं सुबह घर गया अपने, मेरी मम्मी से मेरी कुछ बहस हो गई। हुँ, नॉर्मली सबके घर में हो ही जाती है माँ-बाप से।" मैंने कहा, "हाँ, तो फिर?" कह रहा, "यार पता नहीं रेडी होते-होते मैंने यूँ बोला कि इसकी टाँग टूट जाए, किसकी? अपनी माँ के लिए।" हाँ, मैंने कहा, "क्या बोल रहा है तू भाई?" मतलब अमित को हम जानते थे कि बेशक कितनी ही वो बहस कर ले अपनी माता से, पर ऐसी लैंग्वेज और नहीं इस करेगा। तरीके से वो नहीं बोलेगा। हुँ, कह रहा, "यार मुझे खुद समझ नहीं आया।" कह रहा, "मतलब मेरे को जब मैंने बोल दिया, तब तक भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ, और मैं बोल के घर मतलब ऑफ़िस चला गया।" मैंने कहा, "चल कोई नहीं तेरे मुँह से निकल गया, वो गुस्सा ज़्यादा आ गया होगा, हम उसे समझा रहे हैं।" कह रहा, "नहीं बात वो नहीं है।" मैंने कहा, "तो?" कह रहा, "मेरे जाने के 1 घंटे बाद मम्मी गिरी हैं और उनकी टाँग में फ्रैक्चर आ गया है।" अच्छा। ये बात सुन के थोड़ा-सा हम अचंभित हुए। हुँ, हमने कहा, "भाई कोइंसिडेंस मान ले।" हम तब भी उससे मज़ाक कर रहे। हुँ, हमने कहा, "भाई ये तो पुजारी आदमी है, तेरी जिह्वा पे सरस्वती माता विराजमान होगी होगी श्राप मैनिफेस्ट दे दिया तूने। श्राप दे दिया तूने।" हम मतलब हँसी-मज़ाक ही कर रहे हैं। हुँ, कह रहा, "यार नहीं चलो वो बात भी ठीक है, लेकिन मेरे मन में ऐसी बात आई कैसे?" कह हुँ, रहा, "लाइक मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसा बोला अपनी माता के लिए।" हमने कहा, "चल कोई नहीं, हो जाता है।" उस दिन क्या हुआ, अमित वापस से मेरे घर ही सोने आया और उस दिन दीपक भी था। मतलब सोने नहीं आया था, थोड़ी हुँ, देर तक के लिए वो घर में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। क्या होता है अमित के ना अंदर से स्मेल आने लगती है। हुँ, स्मेल भी कैसी, एक नॉर्मल स्वेट की स्मेल होती है वैसी नहीं। हुँ, जब हम शमशान जाते हैं और चिता जल रही होती है, उसके बाद उसमें से एक महक आती है ना, जब अगले दिन जाते हैं फूल चुगने, तो जब वो थोड़ी गर्म होती है, उसमें पानी हुँ, डालते हैं, हुँ, तो एक हुँ। स्मेल आती है वो, वैसी स्मेल, जैसे चिता की स्मेल हो, उसके हाथ में से आ रही। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा, "भाई इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हाथ धो के आ।" वो हाथ धो के आया, स्मेल और तेज़ हो गई। अच्छा। अब दीपक को और मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। कि कुछ अजीब है। हुँ, हम अब रिलेट कर रहे हैं कि भई ये चिड़चिड़ा भी हो रखा है उस दिन से, इसने कल ऐसी हरकत भी करी है और आज इसमें से जो स्मेल आ रही है, क्योंकि इतना रहे हैं इस माहौल में तो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये स्मेल हुँ, आना अच्छी बात नहीं है। हमने क्या करा, हमारे पास विभूति होती है गुरुजी की, महाराज जी की, हमने वो विभूति उसको खिला दी, उसके माथे पे लगा दी। अच्छा मज़े की बात ये है, नॉर्मली जो अमित है ना, वो छोटी-छोटी बात पे विभूत लगाता रहता है। मतलब कई बार तो हम बोलते हैं कि भाई हर चीज़ में तू महाराज जी को याद करता रहता है, कुछ काम तो हुँ, खुद कर। हुँ। आज वो विभूत नहीं लगवा रहा। अच्छा, कह रहा, "यार तुम लोग वहम कर रहे हो, ऐसा कुछ थोड़ी है।" हमने कहा, "कोई नहीं, मतलब बच रहा है वो। बच रहा है।" हुँ, हमने कहा, "कोई नहीं, लगवा ले, क्या हो गया? वैसे तो तू लगाता रहता है।" हुँ, कह रहा, "यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो, ये कुछ नहीं हुआ।" हमने लेकिन उसको ज़बरदस्ती लगा दी। जब देखा कि ये अब इसको अवॉइड भी कर रहा है, हुँ, तो हमें पूरा कन्फर्म हो गया कि अमित ठीक नहीं है। तो दीपक ने क्या बोला कि ना भाई, आज यहीं पे रुकता हूँ मैं अभी, मुझे इसकी हालत सही नहीं लग रही, तो कल इसको महाराज जी पे लेके चलते हैं। हुँ, अच्छा अभी तक हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। मतलब अभी तक हम कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ हमें ये पता लग रहा है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। हुँ। अगले दिन मैं, दीपक और अमित शाम को 6 साढ़े 6 बजे महाराज जी के पास पहुँचे। हाँ, करोल बाग में मतलब महाराज जी रहते थे। वहाँ गए, महाराज जी पत्ते खेल रहे थे तब अपने 2-3 लोगों के साथ। हम घुसे, अब घुसते ही महाराज जी बोलते हैं, "भई ये किसको ले आए?" हुँ, तो हमें लगा कि शायद इसके लिए ही बोल रहे होंगे, हुँ, अमित के लिए। हमने कहा, "महाराज जी ये थोड़ा-सा गड़बड़ लग रही है।" कह रहे, "वही तो कह रहा हूँ, ये किसको ले आए तुम साथ में?"
कह रहे शमशान से कौन उठ के आ गया। हम्म, अब हम एक दूसरे की शक्ल देखे, भाई महाराज जी क्या बोल रहे हैं। कह रहे चलो अंदर बैठो मंदिर में, मैं आ रहा हूँ। अंदर गए मंदिर में। सीखे भाई आप मानोगे नहीं, मंदिर में हम घुसे हैं, अमित वहाँ बैठा है, उसके हाथ ना पूरे स्वेट से पसीना आ रहा हाथ में बहुत ज़्यादा, और इतनी गंदी स्मेल उसके हाथों से उड़ रही, जैसी जो वो चिता की स्मेल आ रही थी ना, वैसी स्मेल हम्म, उसमें से आ रही। उसने हाथ यूँ कर रखे थे, मतलब महाराज जी ने ही बोला हुआ था कि महाराज जी की तस्वीर के आगे बैठ जा, हाथ खोल के, और वो स्मेल निकल रही है बहुत गंदी। फिर महाराज जी आए, हम्म। महाराज जी बैठे, तो मतलब हमारे जो महाराज जी थे वो फिंगर पकड़ के इंसान को ठीक करते थे। लाइक ऐसे कैसे? एक ये फिंगर पकड़ते थे हम्म, बस, और फिंगर पकड़ने के बाद कहें सामने वाले को ना झंझनाहट महसूस होने लग जाती थी, अच्छा। एक वाइब्रेशन होती थी जो पूरी बॉडी में जहाँ दिक्कत होती थी वहाँ चली जाती थी। उसकी फिंगर पकड़ी, उसके बाद उसको वॉमिट आई, हम्म, वो वॉमिट करने गया। मैंने पहली बार काली उल्टी देखी। अच्छा। हाँ, कि प्रॉपर ब्लैक, ऐसा भी नहीं ग्रे कलर की, प्रॉपर ब्लैक उल्टी हम्म, उसने करी। उल्टी करने के बाद उसने हाथ वाथ धोए, मुंह धोया। फिर महाराज जी ने बोला अब देखो इसके हाथ। हमने स्मेल करे, कोई स्मेल नहीं। फिर महाराज जी से पूछा कि महाराज जी भी क्या हुआ। फिर महाराज जी ने हमसे पूछा कि अरे कहाँ गए थे 3 दिन पहले। हम्म। अब हम सोचने लगे 3 दिन पहले कहाँ गए थे, कुछ ध्यान नहीं आए। जा भी कर रहे हैं। ऐसी तो कोई मतलब जगह ध्यान ही नहीं आ रही हाँ। कि किसी नेगेटिव जगह गए हो वहां से कुछ आ गया हो, हम्म, कोई विचार ही नहीं आ रहा है वैसा। महाराज जी बोले कहीं तो गए होगे, किसी ने तो कुछ करा था इस पे। हम्म, फिर हमें ध्यान आया, तो महाराज जी सुबह वहां गए थे शिवलिंग पे जल चढ़ाने। हम्म। कह रहे हाँ, कह रहे वहाँ एक पागल आया था ना। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया, कह रहे बेटा वो पागल नहीं था, कह रहे वो ओगड़ था कोई, काले जादू करने वाला, अच्छा। और खतरनाक था। वो तो खाली वो एक पट्टा ओढ़ रखा था उसने। कह रहा पहले उसने ट्राई करा था दीपक पे, लेकिन इस पे हो नहीं पाया। फिर उसने ट्राई करा तेरे पे, हम्म, तेरे पे भी हो नहीं पाया। हम्म। कह रहे ये बेचारा उस समय थोड़ा वीक था, इस पे तब हुआ। इस पे वो हो पाया। इस वजह से ही इस पे करने के बाद वो बाबा के आगे भोग चढ़ा के चला गया। हम्म, जो वो कबूतर चढ़ा के गया था, हम्म। वो इसलिए ही चढ़ा के गया था। अच्छा। उसके पीछे कोई पिशाच पड़ा हुआ था, उस पिशाच को वो इस पे लगा गया था। इस वजह से इसमें से ये स्मेल और जो इसके व्यवहार में बदलाव आया था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा। तब हमें पता लगा कि भाई मतलब उस इंसान के बारे में हमारे दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं था, हम्म। कि जिस इंसान को हम डिस्टर्ब समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, वो इंसान इसके ऊपर क्रिया करके चला गया और एक पिशाच छोड़ के चला गया। पेशाब छोड़ के गया अभी। उसके बाद मतलब महाराज जी ने उसे 10 मिनट में ठीक करा था। क्या किया ठीक करने के लिए? मैंने बताया ना वो फिंगर पकड़ते थे खाली, अच्छा, फिंगर पकड़ के ठीक कर दिया फिर? सिर्फ फिंगर पकड़ते थे, ना कोई उपाय, ना कोई रिचुअल। 2 अगरबत्ती बाबा के आगे लगवाते थे। फिंगर पकड़ते थे या पकड़ते हैं? अब तो 3 साल पहले महाराज जी ने समाधि ले ली। अच्छा। अभी उनके जो बेटे हैं, हम्म। मतलब मेरे भैया, वो मंदिर संभाल रहे हैं। उनकी भी यही प्रक्रिया है, वो फिंगर पकड़ते हैं। अच्छा, उनको भी आती है विधि प्रॉपरली? हाँ, वो झंझनाहट बॉडी में जाती है और जहाँ पे भी जो भी दिक्कत है हम्म। वो सॉर्ट होती है अपने आप। अच्छा। उनकी योग विद्या है वो। योग विद्या साधना ऐसा कुछ है? योग विद्या साधना एक ही चीज होती है, हम्म, अलग नहीं होती है। योग साधना करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। बाकी वो तो सिद्ध पुरुष थे देखो। हम्म, अब क्योंकि सिद्ध पुरुषों का देखो परखना ऐसे ही होता है हम्म। कि किसी संत समाज के पास आप जाओगे ना अच्छे, वो आपसे कोई रिचुअल नहीं करवाएंगे, ना आपको कोई क्रिया करने को बोलेंगे। उनका आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। और वही हमने प्रत्यक्ष देखा भी कि हाँ भाई 10 मिनट में, क्योंकि वो जो स्मेल थी ना वो इतनी गंदी स्मेल थी, हम्म। बहुत ही गंदी स्मेल थी। वाइट वाइट सा धुआं फॉग टाइप चल रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों लग रहा है मुझको? मुझे क्यों नहीं दिख रहा।
कंटिन्यूअसली दिख रहा है बार-बार। बंद होता है, फिर दिख रहा है, फिर दिख रहा है, फिर दिख रहा है। मे बी कोई एंटिटी हो, मे बी कोई एंटिटी हो। वहाँ बैठा था तब मुझे यहाँ दिख रहा था। और फिर गायब भी हुआ तो फिर गायब क्यों हो रहा है? खेल खेल रहे होंगे। धुआँ टाइप का लगता है बार-बार। जैसे डस्ट पार्टिकल में अगर आप लाइट जला दोगे तो धुआँ टाइप का दिखेगा ना ऊपर, हम्म। वैसे ही धुआँ उड़ता हुआ दिख रहा है बार-बार। हुँ। लेकिन कुछ तो है मतलब इस जगह पे ना। इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरे को उस लाइट की रोशनी में दिख रहा है कुछ। हम्म। कमरे पे भी बीच-बीच में दिखा मुझको व्हाइट फॉग। ऐसे मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है। होगा, कुछ ना कुछ तो घूमता ही रहता है, देखो। हुँ। तो फिर ये जैसे कि अमित है, हम्म। अभी क्या हालत है अमित की? सही है, अब बिल्कुल ठीक है? अच्छा है। अमित के साथ ना, देखो मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के ग्रह ही ऐसे होते हैं हुँ, कि उनके साथ ये चीजें होती रहती है। हुँ, कहने को अमित हमसे ज्यादा पूजा पाठ करता है हुँ, और महाराज जी का शिष्य है, बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत अच्छा जाप करता है, सब कुछ करता है। बट कभी कभी ये लगा लो कुछ ऐसे वीक पॉइंट आते हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ हो ही जाता है। लाइक ये तो इंसिडेंट शिवलिंग के सामने हुआ। हुँ, अब काफी लोग ये सोच सकते हैं कि भाई शंकर भगवान है सामने, ये चीज कैसे हो रही है। तो वहीं पर ज्ञान काम आता है थोड़ा सा। ये तंत्र विद्या एक अलग पार्ट है, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो एक विद्या है, एक कर्म है। जो हुँ, कर्म करेगा उसको फल वो देंगे, क्योंकि तंत्र करने वाला भी उनका भगत है हुँ। और जिस पे हो रहा है वो भी उनका भगत तभी है। तो वो कब तो चढ़ा के गया भेंट स्वरूप। राम भी उसका, रावण भी उसका, हुँ, तो वो वाली बात है। बट इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, उसका मजाक ना बनाएं हुँ, और हर एक चीज़ की बारीकी को देखें। सही क्योंकि बात है। हमें नहीं पता कि जिसको हम पागल समझ रहे हैं, हुँ, जिसको हम सोच रहे हैं डिस्टर्ब है, उसने एक मुखौटा ओढ़ रखा हो और वही आपका क्या हार्म कर जाए। लाइक अगर हम हमारी बात करें, हम बेशक इस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी वहाँ नहीं गया कि उसने अमित के ऊपर कुछ कर दिया हो। अब ऐसी कहानी की बात करते हैं तो कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, देखो हमारा एक उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे पहले पूर्व में एक मंदिर था आर्मी का, तो फिर उन्होंने शायद पानी भरने की वजह से उस जगह पे या फिर ऐसा कुछ था, वो एरिया छोड़ दिया और डिसमेंटल कर दिया मंदिर को। हमें वहाँ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ मिली, एक नहीं कई बार मिली और फिर रियल में टाइगर भी आ गए सामने वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ है वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। हम्म। पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव है, करेक्ट बात है। और नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव भी एग्ज़िस्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी कुछ नहीं है कि मंदिर में नहीं होंगी, या कई मंदिर ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ होती हैं, और कई मंदिर जो एक्टिव नहीं है। मेरा मानना ये है जो खाली जगह छोड़ दी जाती है, उसपे कोई भी अपना दिया जमा सकता है, देखो इसलिए किसी भी कहते हैं प्रकार ना की कि एंटिटी। हर घर में, जिस घर में 40 दिन तक दिया ना जले, पूजा पाठ हाँ, ना वो हो, वाली कहानी तो उस घर में ऐसी चीज़ों का वास होने लगता है, हो जाता है। क्योंकि खाली है ना। अब इसमें लोग कहते हैं कि भाई तुमने रैंडमली अगर किसी लोकेशन को हॉन्टेड बना दिया, हम किसी रैंडम लोकेशन को हॉन्टेड नहीं बना रहे, और बात करते हैं उन प्लेसेस की जो एक्चुअल में रीनोन हॉन्टेड प्लेसेस है। उन्हें पास हुए ज़माना हो गया। कोई गारंटी है कि वो भूत अभी तक मौजूद होगा? हम्म। भानगढ़ वाला कोई भूत मौजूद होगा क्या अभी तक? या उसको मुक्ति नहीं मिल गई होगी? ऐसी मतलब कई लोग होते हैं ना, रीनोन प्लेसेस को ही एक्सप्लोर करो। कैसे भाई? वहाँ कुछ होगा ही नहीं। अब मैं ये नहीं कहता कि भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है या वो हॉन्टेड नहीं है, कुलतरा हॉन्टेड नहीं है। हो सकता है वहाँ पे कुछ हो सकता है पुराना भी कुछ हो, लेकिन हो सकता है कुछ नया भी तो हो। वो भी है ना, देखो कि हर चीज़ ना हर किसी के लिए नहीं बनी है। हुँ, भानगढ़ आप जाओगे, आपका अपना एक्सपीरियंस है, हाँ, मैं जाऊंगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हुँ, अब इस केस में देख लो कि हम 3 लोग बैठे हुए हैं, सबका अपना-अपना 2 पर एक्सपीरियंस कुछ था। नहीं हुआ, हाँ, 1 पर हो गया। हुँ, उस समय क्या ग्रह चल रहे हैं, क्या उसका ऑरा चल रहा है, क्या हुँ, किस्मत चल रही है, इन शॉर्ट, हाँ, कि भाई वो टकरा गया। वरना 2 लोग और भी तो बैठे थे जिन पे पहले ट्राई हुआ, हुँ। पर नहीं हो पाया, कुछ रीजंस होंगे। लेकिन जो स्टोरी है एक बहुत बड़ी सीख है कि कोई भी प्लेस कैसी भी हो सकती है,
और ऐसी ही कहानियाँ हमारे कार्तिक भाई का अगर आप सुनना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हॉररकास्ट में। और हमको सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं मेंबरशिप का एक छोटा-सा सपोर्ट, और ना कर पाएँ अगर वो भी आप, तो सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हाइप बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की कहानियाँ लाते रहें। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बिल्कुल। और बहुत जल्द मिलेंगे कार्तिक भाई का दोबारा। हो सकता है हम उत्तराखंड में ही मिलेंगे, उत्तराखंड बुलाएँगे भाई को, और आउटडोर पॉडकास्ट करेंगे अपने स्टाइल का। अगला पॉडकास्ट ट्राई करते हैं कि वहीं पर हो, हाँ, क्योंकि जैसा आपने किसी बताया हॉन्टेड कि लोकेशन में बैठ के। अरे! ये क्या हुआ? क्या हुआ? व्हाट्स हैपेंस? माइक रिस्टार्ट हुआ अपने आप ही। अच्छा। हाँ, हुआ वो जो होगा। दिख रहा है ना, उसमें प्रॉपर ऐसे डिजिटल लिखा हुआ आया, हाँ, और फिर चल पड़ा। सही है। मैंने देखा प्रॉपर भी, और 1 सेकंड के लिए बंद भी हुआ। तो भाई एक चीज़ ये हो गई वीडियो में, जो मैं देख पा रहा हूँ प्रॉपरली, माइक रिस्टार्ट हो गया। अब उसके पीछे रीज़न क्या था पता नहीं, बट यस, इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।